आज हम 41 इलस्ट्रेशन देखेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1। सी एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, जो कि 20,000 रुपये गुडविल के पे करता है। ए बी सी डिसाइड करते हैं फ्यूचर में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 3:2:1। आपने नेसेसरी एंट्रीज करनी है। आपको एक बात बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब नया पार्टनर आता है तो सभी पार्टनर्स को, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नए पार्टनर के आने पर कोई और पार्टनर क्या कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। तो नया पार्टनर तो गुडविल का अमाउंट लाएगा ही लाएगा, और जो गेनर पार्टनर होगा वो भी गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइजर को देगा। जैसे फर्स्ट एंट्री तो आप क्या करोगे, कौन लाया गुडविल का अमाउंट, नया पार्टनर सी लाया। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो सेक्रीफाइजर को करते हो, लेकिन अब देखो क्या करना है हमने वर्किंग नोट में। देखो पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो है ए और बी की 4:1। न्यू रेशो है ए बी सी की 3:2:1। ए की ओल्ड है 4/5, न्यू है 3/6, सेक्रीफाइस कर रहा है 9/30 से। बी की ओल्ड है 1/5, न्यू है 2/6। देखो बच्चों ये गेन कर रहा है। अब सी के आने से बी को भी फ़ायदा हो रहा है। बी तो ओल्ड पार्टनर था, बी भी गेन कर रहा है। अब बी भी क्या करेगा, ए पार्टनर को देगा। मीन्स बी भी गेन कर रहा है, सी तो था ही था गेनर, सी तो गुडविल का अमाउंट लाया ही था। तो अब देखो ए ने सेक्रीफाइस किया और बेनिफिट किसको हुआ, बी और सी दोनों को हुआ। तो गुडविल का अमाउंट सिर्फ सी ही नहीं देगा ए को, बल्कि बी भी देगा। बी कितने से गेन कर रहा है, 4/30 से। बी कितने से गेन कर रहा है, 4/30 से। तो ए जो है, सॉरी सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए गुडविल लाया है 20,000। 1/6 शेयर के लिए गुडविल लाया है 20,000 की। 20,000 की क्या लाया है, गुडविल लाया है। तो पूरी गुडविल कितनी होगी मान फर्म की, 1,20,000 की। 1,20,000 में से ये कितना गेन कर रहा है, 3/4। इसका 3/4 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो क्या हो जाएगा इसका, सॉरी 4/30, 4/30 कर रहा है ये, 4/30 गेन कर रहा है। देखो कितने के लिए लाया था गुडविल का अमाउंट, आपको दोबारा बता रही हूँ मैं। ये जो सी लाया था वो 20,000 रुपीज़ लाया था। कितने शेयर के लिए लाया था, 1/6 शेयर के लिए आया था। 1/6 शेयर के लिए आया था। पूरी इसके बेस पर हम पूरी फर्म की निकाल लेंगे, 1,20,000 होगी। और कितने से गेन कर रहा है ये, 4/30 से गेन कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 4,000 हो गया। 4,000 मीन्स 16,000 भी ये लेके आएगा। कौन लाएगा, बी। तभी देखो क्या एंट्री की हुई है यहाँ। एक तो प्रीमियम जो लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी भी देगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट देखो क्या कितना आया, 16,000 भी बताया मैंने आपको कहाँ से आया, टू ए कैपिटल अकाउंट। ए को मिल जाएगा ये सारा का सारा कितना, 36,000 का अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो आपको दिखा भी रखा है यहाँ, ओनली ए सेक्रीफाइसेस शेयर ऑफ बेनिफिट बी एंड सी, कॉन्सिक्वेंटली नॉट ओनली गुडविल सी लाया, बल्कि ए और बी क्रेडिट, ए को क्रेडिट होगा, बल्कि बी भी 4/30 अपने गुडविल का अमाउंट देगा। सी के बेस पे 1,20,000 होगी फॉर्म की गुडविल, और बी कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 4/30 इसका 16,000। तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और ए की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट 42 देखो इलस्ट्रेशन। विमल और कमल ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1। वो एडमिट करते हैं अमल को नया पार्टनर,
जो कि 1.5 लाख रुपये लाता है गुडविल का अमाउंट, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/3 शेयर के लिए आता है। उनमें एज बिटवीन दमसेल्फ विमल कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर और प्रॉफिट लॉसेस किस में एग्री होते हैं, इक्वली बांटने के लिए एग्री होते हैं। तो फ्यूचर में प्रॉफिट लॉसेस को क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, आपने कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नेसेसरी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख रुपये। अब हमने वही निकालनी है ऑन रेशो न्यू रेशो करके, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालेंगे। पहले वर्किंग नोट देखेंगे। ओल्ड रेशो है विमल और कमल की 4:1, न्यू रेशो इक्वली है 1:1 1:1 तो अब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। विमल सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि नेक्स्ट पेज पे आपका कमल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अमल तो गेन करेगा ही, क्योंकि अमल तो नया पार्टनर आ रहा है, अमल गेन कर रहा है। अब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, विमल सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कितना प्रीमियम का अमाउंट लाया, कौन लाया था, अमल लाया है 1.5 लाख रुपये। कितने शेयर के लिए आया है, 1/3 के लिए आया है। 1/3 के लिए कितना गुडविल का अमाउंट लाया है, 1.5 लाख रुपये लाया है। उसके बेस पर पूरी फर्म की निकालेंगे गुडविल। 1/3 के लिए गुडविल का अमाउंट लाया है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/3 शेयर के लिए आया है, गुडविल का अमाउंट लाया है कितना, 1.5 लाख का। इसके बेस पर पूरी फर्म का आ जाएगा कितना, 4.5 लाख का। और ये कितने से गेन कर रहा है, नया पार्टनर जो है, सॉरी जो कमल है ओल्ड पार्टनर है, 4.5 लाख रुपए का है। 4.5 लाख रुपए का कितने से गेन कर रहा है, ये 2/15 से, 45,000। तो 60,000 से ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री देखो क्या होगी, इसको कमल को डेबिट कर रखा है 60,000 से। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 43rd देखो, नेक्स्ट 43rd हमारी इलस्ट्रेशन है। हरी, रवि और कवि ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। वो एडमिट करते हैं गुरु को, नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए। इनकी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है 2:2:1। गुरु 3 लाख रुपये अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, 45,000 रुपये 1/7 शेयर के लिए गुडविल लाता है। आपने वर्किंग अपनी क्लियरली दिखानी है, जर्नल एंट्रीज दिखानी है फर्म की बुक्स में, और आपने मेंशन क्लियर करना है। तो अब देखो बच्चों क्या लाया, कौन आया, गुरु पार्टनर आया, और क्या लाया, कैपिटल के लाया 3 लाख रुपये और प्रीमियम के लाया 45,000 रुपये। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000 रुपये। अब फिर देखेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। ओल्ड रेशो है इनकी 3:2:1, न्यू रेशो है 2:2:1। तो हरी की ओल्ड रेशो है 3/6, न्यू है 2/7। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 9/42 से। रवि भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/42 से, जबकि कवि गेन कर रहा है 5/42 से, और गुरु भी गेन कर रहा है। अब देखो बच्चों कि गुरु के एडमिशन पर कवि गेन कर रहा है, तो हरी और रवि जो हैं वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
जबकि कवि गेन कर रहा है। तो जो गुरु है वो गुडविल का कितना अमाउंट लाया है, 45,000 रुपया लाया है 1/7 का। 1/7 के लिए लाया है 45,000। उसके बेस पर पूरी फर्म की निकाल लेंगे, गुडविल आएगी 3,15,000। उसका 5/12 देगा कौन? कवि देगा। कितनी हो जाएगी? 37,500। 37,500 कवि देगा और 45,000 कौन लाया है? गुरु लाया है। तो दोनों गुडविल कितनी होगी? 82,500। 82,500 को 9:2 में कौन बांट लेगा? हरी और रवि दोनों बांट लेंगे 9:2 रेशो में। देखो फिर एंट्रीज करेंगे हम। क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट टू रविज कैपिटल अकाउंट। हम ये एंट्रीज करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44। ई और एफ ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। वो एडमिट करते हैं जी को नया पार्टनर। 1/3 शेयर के लिए आता है। जो क्या डिसाइड होता है कि ई एफ जी ये फ्यूचर में प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। जी 50,000 रुपये कैश लाता है और 70,000 रुपये मशीनरी लाता है अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम के रूप में। फिर क्या कह रहा है? शॉपिंग आपने क्लियरली करनी है, नेसेसरी एड्रेस करनी है। तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर उससे वर्किंग नोट देखेंगे। पहले ओल्ड रेशो है इनकी ई और एफ की 3:1। न्यू रेशो है ई एफ जी की 1:1। फिर ई की ओल्ड रेशो है 3/4, न्यू है 1/3। सेक्रीफाइस कर रहा है ये, एफ गेन कर रहा है। तो अब जी के आने पर एफ को भी फ़ायदा हुआ। अब जी के बेस पर गुडविल निकालेंगे पूरी फॉर्म की। 1/3 के लिए गुडविल कितनी लेके आया? 1,20,000। पूरी फॉर्म की कितनी है? 3,60,000। तो 3,60,000 में कितना गेन किया इसने? 1/12। तो 30,000 गुडविल का ये भी देगा अमाउंट। एंट्री क्या होगी? एंट्री हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट। ई को मिल जाएंगे हमारा। तो ये हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके।